हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा था। दो टाइप्स का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने देखा, एक ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ हमने देख लिया था, है ना। उस पर फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। Two men are applying force of magnitude 3 Newton and 4 Newton as shown in figure on a block पे लगा रहा है। फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, है ना। पहला जो क्वेश्चन, इसमें जो फिगर दिया हुआ है, इसमें ये आपका ब्लॉक है। इसमें आपका 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लगा रहा है, ठीक है। दूसरा जो आपका क्वेश्चंस है, इसमें आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक है, ये 3 न्यूटन का फोर्स आपका इधर लगा रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स कुछ इधर लगा रहा है। और तीसरा जो क्वेश्चंस है, इसमें जो आपका दिया हुआ है फोर्स ऐसे लग रहा है, तो लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इस तरह से आपका लग रहा है। और 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं, दूसरा, तीसरा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखेंगे ध्यान से और कुछ यहाँ से सीखेंगे। आपका 2 फोर्स है, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। तो हम लोग मान लेते हैं ये आपका F1 है और ये आपका क्या है, F2 है ना। मान लेते हैं कि F1 जो है गिवन है, मतलब 2 फोर्स, एक F1 का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है एंड F2 का मैग्नीट्यूड आपका 4 न्यूटन है, ठीक है। और F1 का डायरेक्शन इधर है, F2 का भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ में, एक वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर का क्या रखते हैं, पूंछ रखते हैं, है ना। तो मान लो ये आपका F1 है, ये आपका F1 वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। इसके सर पे, इसके हेड पे, है ना, 4 न्यूटन वेक्टर का क्या रखेंगे, टेल को रखेंगे। ये आपका 4 न्यूटन वेक्टर है, 4 न्यूटन, है ना, वेक्टर है। ये आपका F2 है जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है। और उसके बाद क्या करते हैं, फ्री टेल से फ्री हेड को ऐसे जोड़ते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ये वाला वेक्टर हो गया। और देखते हुए ही आप बता सकते हो कि F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड आपका 3 न्यूटन है, इसका कितना है, 4 न्यूटन है। तो इसका लेंथ कितना होगा, मान लो ये लेंथ 3 और ये लेंथ 4, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे 3 + 4 कितना होगा, 7। फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, F नेट बराबर नेट फोर्स यानी कि मॉडुलस ऑफ F1 प्लस F2। और जब आप फार्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसका तो वैल्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका तो वैल्यू 1 हो गया। तो क्या हो गया, किस फार्मूला पे आ गया, a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर और रूट है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो f नेट की वैल्यू कितना हो गया बच्चा, एफ नेट की वैल्यू कितना हो गया, बोलेंगे F1 प्लस F2। मतलब सिंपल एडिशन के जैसा, मतलब कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन
आपका कितना हो गया 7 न्यूटन। याद रखना है कि यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन यदि सेम हो जाए तो एडिशन कैसे करते हैं, सिंपल एडिशन की तरह मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जब डायरेक्शन क्या हो जाए सेम। अब है ना, ट्रायंगल लॉ से भी देखोगे, फिगर से भी आप बता सकते हो, यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 4, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, है ना 3 + 4 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा कि नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो नेट फोर्स तो F1 + F2 ही है ना, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, या तो F1 के तरफ या F2 के तरफ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा, है ना। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है या मान लो कोई कार आपका रखा हुआ है, आप दोनों लोग क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, दो मैन मिल करके फोर्स लगा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में यदि फोर्स लगा है तो उसका तो उस कंडीशन में आपका जो कार जो है ना, उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, है ना। आप जो आपका रिजल्टेंट आएगा दोनों मैन के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखेंगे, जब दो फोर्स का डायरेक्शन जब सेम हो जाए तो ऐड में क्या करते हैं, सिंपल हम लोग एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। आपका देख रहे हो मैग्नीट्यूड आपका सिंपल एडिशन की तरफ आ गया, और वो सबसे मैक्स है ना, उसका वैल्यू जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन ये आपका दूसरा है ना, तो इसमें दूसरा में भी एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे बोले, है ना बच्चा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 + F2 का मॉडुलस, F1 + F2 का मॉडुलस हो जाएगा। और आप फार्मूला से जानते ही हो क्या होता है, बोलेंगे F1 + F2, है ना, F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1 F2 बताए थे, A + B का, है ना, A वेक्टर और B वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, A + B का मॉडुलस जो है आपका √A² + B² + 2AB cos थीटा आपका होता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा। और देखो बच्चा, ये दोनों आपका वेक्टर जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, है ना। दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो 180 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। तो किस फार्मूला पे आ गया बच्चा, ये देखो तो, है ना, क्या हो गया बच्चा, बोलेंगे F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर - 2F1 F2, ये किस फार्मूला पे आ गया, A, है ना, A² + B² - 2AB, क्या फार्मूला आता है, A - B का होल स्क्वायर। तो क्या लिखे, F1 - F2 का, है ना, F1 - F2 का होल स्क्वायर लिखें कि F2 - F1 का होल स्क्वायर लिखें। याद रखेंगे कि ये तो होगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F1 - F2 का होल स्क्वायर, या F2 - F1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूट से आपका कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलता है उस पर क्या लग जाता है, मॉड, यानी कि F1 - F2 का मॉड करेंगे। और यहाँ पे F1 का वैल्यू क्या है आपका 3 है, तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। समझ में आया बच्चा, आपका 1 न्यूटन हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग, है ना, ज्योमेट्री से देखते हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ लगा करके। आपका ये आपका F1 है, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, ये आपका F1 है ना, ये आपका F1 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, है ना। और ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है आपका, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का, है ना, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या रखते हैं, टेल को रखते हैं, मतलब टेल पे हेड को रखते हैं या हेड पे टेल रखते हैं, हेड से टेल को मिलाते हैं, है ना। तो ये आपका F1 है ना, आपने क्या किया, इसके हेड पे F2 वेक्टर का टेल को रख दिया, तो F2 वेक्टर आपका ये है, देखो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका कितना हो गया, ये F2 वेक्टर इधर आ गया, इसका लेंथ ज़्यादा होगा, है ना, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन। अब ये दोनों हो गया। अब क्या करोगे बच्चा, फ्री टेल से फ्री हेड को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। तो फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन कर लिया आपने, तो ये वाला वेक्टर आ गया, फ्री टेल से फ्री हेड, यही वाला वेक्टर क्या होगा F1 + F2। अब आप ही बताओ, ये F1 + F2 का लेंथ कितना है, ये है F1 का लेंथ आपका ये इतना बड़ा है, F2 का लेंथ बड़ा है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, बोलेंगे 4 में से 3 घटा लोगे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1, और ज्योमेट्री से भी कितना आएगा 1। डायरेक्शन किधर होगा, देखना डायरेक्शन किधर है, F1 + F2 वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हुआ, F1 F2 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो डायरेक्शन आपका क्या आ रहा है,
जो बड़ा वेक्टर है ना, जो बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उसी के अलोंग डायरेक्शन है। मतलब किसके अलोंग F1 प्लस F2 का डायरेक्शन है? 4 न्यूटन वाले फोर्स के अलोंग आपका डायरेक्शन है। मतलब लॉजिकली भी देखो, मान लो कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, आप क्या कर रहे हो, आप इधर से लगा रहे हो 3 न्यूटन का फोर्स और उधर से कोई मेन है आपका कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 4 न्यूटन का फोर्स। तो किधर आपका ब्लॉक मूव करेगा? किधर मूव करेगा? किधर की तरफ मूव करेगा? तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, आप इधर 3 न्यूटन से लगा रहे हो और दूसरा जो है इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है तो ब्लॉक को उधर धकेल देगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स जिधर आया उधर ही गया, है ना। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, है ना, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के अलोंग नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। कब? जब दो फोर्स, है ना, दो फोर्स या दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा, यहाँ पे F1 F2 के बीच का एंगल कितना है बच्चा? F1 और F2 के बीच का एंगल, है ना, बोलेंगे F नेट जो है, F नेट मतलब मॉडुलस ऑफ F1 प्लस, है ना, F2 क्या होगा बच्चा? बोलेंगे रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे F1 F2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और कॉस 90 का वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है? 0 होता है ना। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 थी, तो खत्म हो गया। याद रखना है कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो जाए तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा? एकदम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, है ना। स्क्वायर करके क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे एक है 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब एफ नेट जो है आपका कितना हो गया? 5 न्यूटन के बराबर। अब डायरेक्शन के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। एक्चुअल में जो ट्रायंगल लॉ है उसको आप लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि F1 का डायरेक्शन आपका ये था, ये किसका डायरेक्शन था बच्चा? F1 का। F1 के टेल पे F2 वेक्टर का क्या रख देंगे, है ना, F1 के हेड पे F2 वेक्टर का टेल को रख देंगे। ठीक है, हमेशा हेड पे टेल को रखते हैं। तो ये आपका मान लो F2 वेक्टर हो गया। इसका लेंथ कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन है ना। हेड पे टेल आपने रख दिया। अब फ्री टेल से फ्री हेड को आपने क्या कर दिया? मिला दिया। फ्री टेल से फ्री हेड को आपने मिला दिया। यही जो वेक्टर होगा ये F1 प्लस F2 का क्या होगा? सम होगा। अभी बताओ कि ये कितना एंगल बना रहा है? 90 बन रहा है। मतलब ये क्या है? 90। कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस हो गया था। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो याद रखना, दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आपका रिजल्टेंट निकालने में डायरेक्ट क्या करना है? स्क्वायर आपको कर देना है। दोनों का स्क्वायर का सम का रूट ओवर निकाल लेते हैं, जैसे आपको हाइपोटेनस निकालते हैं, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग, है ना, स्टार दे करके लिखते हैं। इफ A and B are any two vector and angle between A and B is theta and थीटा इज वेरिएबल, है ना। ए और बी दो वेक्टर है बच्चा, याद रखना, ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है? थीटा। और थीटा वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। मान लो कि दो मैन है और ये मान लो एक कोई कार है ना, ये कार है या बस है, जो भी है ना। दो मैन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों मैन की अपना कैपेसिटी फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन अपना वो ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। कभी दो मैन ऐसे करके फोर्स लगा सकता है ना, कभी दो मैन ऐसे लगा सकता है फोर्स, कभी दो मैन जो है
है ना, कोई एक इधर से धकेलेगा, कोई इधर से धकेलेगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या कर सकता है, अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो आपका मान लो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है और दोनों का जो डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो चेंज हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो आपका वेरिएबल है। तो उस कंडीशन में है ना, किस डायरेक्शन में है ना मेन फोर्स लगाए कि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, है ना, क्या हो, ये हम लोग सारा बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ध्यान समझ में आ गया बच्चा कि यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है ये वेरिएबल है। तो हमको यहाँ पे निकालना है ना, आप जानते हो कि ए प्लस बी का, है ना, लिखेंगे देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा चेंज हो रहा है, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब ए बी ये सब कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल की वजह से दो वेक्टर का जोड़ का मैग्नीट्यूड जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमको देखना है कि दो वेक्टर के जोड़ का, दो वेक्टर के एडिशन का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है कब मैक्सिमम होगा। हमको क्या निकालना है, पहला में हमको फाइंड करना है ना, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का, है ना, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। याद रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें ए बी ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, थीटा, और थीटा वेरिएबल है, याद रखेंगे बच्चा। आप चाहते हो ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू आए, ए प्लस बी के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू आए, तो इसके लिए ए तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2ab कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम हमको वैल्यू रखना पड़ेगा। और आप जानते हो, हम बता चुके हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है ना, और मैक्सिमम तब क्या हो गया 1 और मिनिमम क्या हो गया -1। और आप जानते हो कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 कितना पे होता है, जब थीटा आपका क्या हो 0 डिग्री, और कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम -1 होता है कितना पे, थीटा बराबर 180 डिग्री पे। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करें, फटाफट जो है मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चा, है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका वैल्यू तो क्या हो गया 1, कहाँ पे, एट थीटा बराबर 0 डिग्री पे। मतलब आपका मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, एक ही डायरेक्शन में हो, है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, उस कंडीशन में दो वेक्टर का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, जोड़ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। समझ में आया बच्चा। और मैक्सिमम कितना होगा, तो अब देखो अब किस फॉर्मूला पे आ गया बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, और आप ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो हो गया, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चा, देखो कितना आ गया, बोलेंगे ए प्लस बी, सेपरेट मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, और कहाँ पे, जब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, और थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाए, आपका पैरेलल हो जाए, है ना। अब इसी चीज़ को आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, है ना, ज्योमेट्रिकली भी दे सकते हो, दोनों वेक्टर, है ना, कब ये मैक्सिमम होगा, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, थीटा 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाए, बी वेक्टर हो जाए, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, यही ना, दोनों का एडिशन होगा। हमने क्या करेंगे, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रख दो और फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ दो, बोलेंगे यही वेक्टर जो है ए प्लस बी होगा। और आप ही बताओ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ज्योमेट्रिकली भी हम लोग बोलेंगे कि इसका जो लेंथ होगा, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का,
है ना, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी होगा, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। कहाँ पे होगा, जब थीटा क्या हो आपका 0 डिग्री होगा। चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट मिनिमम वैल्यू हम लोग देखते हैं। दूसरा बच्चा सेकेंड हमको निकालना है ए प्लस बी का मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम के लिए कॉस का वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कॉस का वैल्यू मिनिमम कितना होता है, -1, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है कितना पे, 180। और 180 कब एंगल बनता है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, है ना। तो चलिए ठीक है बच्चा, यहाँ पे हम लोग, है ना, मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो गया -1, तो उसको रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इंटू इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आपका इंटू -1 ऐसे कर लेते हैं। कहाँ पे, एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब 180 का मतलब होता है दो वेक्टर क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन हो, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। या तो a माइनस बी लिख सकते हो या b माइनस ए लिख सकते हो। तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये a प्लस बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और याद रखना रूट से भी जो क्वांटिटी निकलता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आपका ये तो निकलेगा, है ना, एट कहाँ पे, थीटा बराबर 180 डिग्री पे, है ना। तो देयरफॉर हम लोग फटाक से बोलेंगे कि a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू, है ना, a प्लस बी का है ना मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू ये कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, है ना। कहाँ पे, एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे। समझ में आया बच्चा। अब मॉड को आप लोग तोड़ सकते हैं, मॉड को, है ना, याद रखना है कि आप मॉड को कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं जब क्या हो, a इज़ ग्रेटर देन b हो। और आप लिख सकते हैं ऐसे भी b माइनस ए लिख सकते हैं जब b इज़ ग्रेटर देन a हो। तो मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लेना है, कोई, है ना, झमेला वाली बात नहीं है। जो बड़ा होगा, चूँकि आप बड़ा में से छोटा को घटाओगे तभी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमेशा यदि a बड़ा है तो a माइनस बी, अब b बड़ा है तो b माइनस ए हम लोग लिखेंगे। कहाँ पे होगा ये कहानी, 180 डिग्री पे। इसी को आप ज्योमेट्रिकली भी देख लो, है ना। 180 का मतलब दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या चीज़, अपोजिट, है ना। तो मान लेते हैं आपका ये a वेक्टर है, ये क्या है आपका a वेक्टर, है ना। इसके हेड पे b वेक्टर का क्या रखेंगे, टेल रखेंगे। अपोजिट है तो टेल हमने इससे रख दिया। मान लिया कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है ना, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका छोटा है, तो यहीं तक आ गया। अब फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ोगे, है ना, फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ोगे तो यही वेक्टर क्या हो गया, है ना, a प्लस बी वेक्टर हो गया, a प्लस बी वेक्टर। अब बताओ a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। बोलेंगे a में से किसको घटा दो, b को घटा दो। समझ में आया। और यदि मान के चलो ऐसा हो जाए कि, और, है ना, इसी में फिगर में एक और फिगर बनाते हैं। मान लो कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, कम है, ये a वेक्टर है, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, ज़्यादा है, ये आपका b वेक्टर है, ठीक है। तो अब फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाओगे तो a प्लस बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा, a प्लस बी ये वाला वेक्टर हो जाएगा, a प्लस बी जो है आपका ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अब इसका बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे बड़ा b में से a को घटाओगे तब ये लेंथ आएगा, है ना। और याद रखना डायरेक्शन भी कैसे देखना है कि डायरेक्शन हमेशा दो वेक्टर का डायरेक्शन यदि एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो नेट मतलब जोड़ में, एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का जो आपका डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज किसके अलॉन्ग होगा,
बड़ा वाले वेक्टर के अलोंग। इसमें देखो बड़ा कौन है ना, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का, तो ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन ए के अलोंग हुआ। इसमें देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का, तो ए है ना, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन किसके अलोंग हुआ, बी के अलोंग। तो हमेशा बड़ा वेक्टर के अलोंग होता है ना। तो इसको फटाफट आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। तो आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देना है। चलिए तो फाइनली हम लोग बोलेंगे हैंस ए प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो होगा मैग्नीट्यूड, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगा और मिनिमम वैल्यू किसका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। हमेशा याद रखना दो वेक्टर का जोड़ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा किसके किसके बीच लाई करता है ना, सेपरेट सेपरेट जोड़ और सेपरेट सेपरेट घटाव के बीच ही लाई करता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, लिखेंगे टू मैन कैन अप्लाई force of magnitude 6 Newton and 10 Newton, then they can together apply net force of magnitude lies between, है ना, मतलब दो मेन है, एक 6 न्यूटन लगा सकता है और एक 10 न्यूटन लगा सकता है, दोनों मिल करके है ना कितना फोर्स लगा सकता है किसी ब्लॉक पे एक साथ, नेट कितना फोर्स लगा सकता है। तो बोलेंगे मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 10 + 6 16 लगा सकता है और मिनिमम कितना लगा सकता है, 10 में से 6 को घटा दो 4, मतलब 4 और 16 के बीच दोनों मेन मिल करके कुछ भी फोर्स लगा सकता है। बस क्या करना है, उस दोनों मैन अपना ओरिएंटेशन को चेंज कर लेगा। कभी दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा 16 न्यूटन, है ना, एक मैन इधर से दूसरा मैन इधर से लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्या आएगा 4 न्यूटन, है ना, परपेंडिकुलर लगाएगा कुछ और आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा। तो लाइज बिटवीन, है ना, कितना होगा 4 न्यूटन एंड, है ना, 16 न्यूटन के बीच होगा। इस बात को एकदम याद रखेंगे। यदि दो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दे और बोले कि नेट कितना होगा, तो क्या करेंगे, नेट जो होगा किसके किसके बीच लाई करेगा, है ना, दोनों के सेपरेट जोड़ से और सेपरेट घटाव के, है ना, बीच में लाई करेगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे, है ना। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे इफ टू मैन कैन अप्लाई फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, then which of the following is the magnitude, है ना, magnitude of net force, है ना, कौन कौन होगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 4 न्यूटन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 8 न्यूटन, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 न्यूटन, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 28 न्यूटन, है ना। चलो एक आधा ऑप्शन और बढ़ा देते हैं। ई ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन,
एफ जो है, एफ में दिया हुआ है आपका 22 न्यूटन, जी में आपका दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो इसमें कौन कौन हो सकता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर भी कर दो, आर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। देखो इसमें कौन कौन हो सकता है। तो आज जो मेन जो फोर्स लगा रहा है कितना कितना, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, दो मेन है, एक 10 लगा सकता है, एक 15। तो दोनों मिलकर के नेट कितना लगाएगा? तो बोलेंगे डायरेक्शन तो है ना, एंगल तो दोनों के बीच का दिया नहीं, डायरेक्शन तो दिया नहीं, तो अब बस अपना ओरिएंटेशन चेंज करके कुछ भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकता है, लेकिन वो किसके किसके बीच लाई करेगा? 15 में से 10 घटा लो 5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 25। मतलब 5 और 25 के बीच में कुछ लगा सकता है, 5 एंड किसके बीच में? 25 न्यूटन के बीच में कुछ भी लगा सकता है। तो जो भी ऑप्शन 5 और 25 के बीच होगा वो हमारा सही होगा। तो देखेंगे क्या ये 4 सही है? बोलेंगे नहीं। 8 लगा सकता है? बोलेंगे हाँ मजे में लगा सकता है ना। 10 लगा सकता है? बोलेंगे मजे में लगा सकता है। 28 बोलेंगे नहीं 25 से ज़्यादा हो गया, है ना। 20 बोलेंगे हाँ मजे में लगा सकता है। 22 बोलेंगे हाँ हो सकता है मजे में। 30 नहीं होगा, है ना। तो ये आपका है ना कौन कौन ऑप्शन हो गया? बी, सी, है ना, ई और एफ, ये इतना आपका ऑप्शन हुआ। तो चलिए इसको पॉज करके फटाफट आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेक्टर जो है कैन नेवर बी कंपेरेबल। दो वेक्टर जो है आपका कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई बोले आपसे कि नॉर्थ का डायरेक्शन बड़ा है कि ईस्ट का डायरेक्शन बड़ा है, तो बोलेंगे ये तो कंपेरेबल नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसी तरह से वेक्टर में भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि ए वेक्टर बड़ा है कि बी वेक्टर बड़ा है, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या है? कम है। लेकिन याद रखना बच्चा, वेक्टर कैन नेवर बी कंपेरेबल। जैसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, वेलोसिटी बढ़ गया, है ना, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। वेलोसिटी आपका बढ़ता नहीं है ना। वेक्टर में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ बोलेंगे वेलोसिटी नहीं, स्पीड आपका इंक्रीज कर गया, है ना, कोई कार का स्पीड इंक्रीज कर गया। वेलोसिटी इंक्रीज करना ये एक तरह का रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया इसका मतलब मान लो कि कोई जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और नॉर्थ की तरफ, और आपका जो है ना क्या हो गया यहाँ पे कुछ देर के बाद जो है ना 4 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ चलने लगा। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, बोलेंगे हाँ वेलोसिटी नहीं, स्पीड उसका इंक्रीज कर गया। पहले 2 मीटर पर सेकंड से था, अब 4 मीटर पर सेकंड हो गया। याद रखना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका स्पीड होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्पीड इंक्रीज कर गया। लेकिन हम लोग बोलचाल में लूजली हम लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी घट गया, ये हो गया वो गया, है ना। तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो इसी बात को हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। लिखेंगे टू वेक्टर कैन नेवर बी कंपेरेबल। टू वेक्टर कैन नेवर बी कंपेरेबल, है ना, कैन नेवर कंपेयर बिकॉज टू डायरेक्शन कैन नॉट बी कंपेयर। टू डायरेक्शन कैन नॉट बी कंपेयर but magnitude of two vector magnitude of two vector can be comparable, है ना, कैन बी कंपेरेबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी, ये क्या है? रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन वही यदि हम लोग लिख दें मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।
ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। याद रखेंगे, दो वेक्टर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा हम लोग आज क्लास यही एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर का घटाव पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन से ज़्यादा सब्सट्रैक्शन का यूज जो है आपका वेक्टर में, है ना, फिजिक्स में स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आपका यूज जो है सब्सट्रैक्शन का होगा। तो सब्सट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बच्चा। चलो बाय बच्चा।